So, students, other than the symbol of Bharat Mata and the various things, the idea of nationalism was also developed by Indian folklores. Like, if we talk about national begins to record folk tales, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे हमारे कंट्री में, वो क्या करने लगे, जो फोक जो कहानियाँ गाई जाने लगी किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, एंड वो गाने लगे और वो एक विलेज से दूसरी जगह लोगों को ये सुनाते हुए गाते, जो वीर मतलब ब्रेवरी की जो स्टोरीज थी वो एक सॉन्ग के फॉर्म में गाते थे, ताकि लोग क्या होते जाए, उनको इंस्पिरेशन मिले और वो क्या करें, वो एक तरह से उनके साथ में आए इस स्ट्रगल में। तो ये जो पुरानी पुरानी वो फोक टेल सुनाते थे गानों के फॉर्म में या सॉन्ग के फॉर्म में, ब्रेवरी की स्टोरीज सुनाते थे बड़े बड़े लोगों की, दीज थिंग ऑल्सो इंस्पायर्ड इंडियंस फॉर द कलेक्टिवनेस और फॉर द development of nationalism in them. Then these tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that has been corrupted and damaged by outside forces. बहुत कुछ होता था उन फोक टेल्स में, जैसे कि कोई ब्रेवरी के बारे में होती, कोई पुराने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में होती जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारा ख़राब कर दिया था, हमारे ट्रू कल्चर को जो आउटसाइड फोर्सेस ने डैमेज कर दिया था उसके बारे में होती। तो एक तरह से जो ये बातें थी फोक टेल्स में, ये लोगों को कई बार एग्रेसिव भी कर देती थी, एंड लोगों को एक साथ एकजुट होकर स्ट्रगल करने के लिए या उनमें बहुत अच्छी वाली पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था इनका। It was essential to preserve these folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride of in one's past. अब जैसे कि मैंने बात की, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अपने पुराने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि दे यूज टू गिव अस इंस्पिरेशन कि हमारा ऐसा कल्चर रहा है पहले, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योर हमारा कल्चर रहा है हमारे नेशन का। और इस चीज़ से एक तरह से अपने पुराने पास्ट पर या हिस्ट्री पर हमें क्या होता है, प्राउड फील होता है। तो उस चीज़ के लिए रीस्टोर करना हिस्ट्री को या हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nurseries, rhymes, myths and led the movement for फोक रिवाइवल। उन्होंने बहुत सारे राइम्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट किए, फैक्ट्स पुराने टाइम के कलेक्ट्स किए, दोज कैन मोटिवेट और इंस्पायर पीपल regarding the nationalism. In Madras, Nitesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, and name was The Folklore of Southern India. And he believed folklore was national literature, and it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. And in those days, people were having such kind of very high level of interest for singing, we can say, or for listening and for reading, क्योंकि उस ज़माने में सभी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ओके, सो देर वॉज सच काइंड ऑफ कल्चर, इफ समवन इज singing something or someone is reading and others are listening, तो people were enjoying this a lot। बहुत कहानी, एक वो दौर था कहानी और किस्सों का, बिकॉज सोशल मीडिया वॉज देयर नॉट देयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉज नॉट देयर, तो लोगों को यही मिल जाता था, दे यूज टू एन्जॉय वेरी मच, और इट वॉज अ बिग, you can say, step for bringing people together. Next thing, if we talk about, is as the national movement developed, leaders became more and more aware of icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में क्या होने लगा, एक तरह से जैसे जैसे मूवमेंट ये स्प्रेड होने लगे, बिकॉज पीपल वर ऑल्सो डूइंग मूवमेंट्स अलॉन्ग विद दीज ऑल थिंग्स। ओके, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से और ज़्यादा इंस्पायर होने लगे रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, व्हाट वाज डिजाइंड, अ ट्राइकलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड येलो, was designed. It has 8
what is written, lotuses and representing 8 province of British India and crescent का मतलब जैसे सेमी सर्कल टाइप का मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बंगाल में क्या हुआ, ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन हुआ. ट्राई कलर, द कलर्स वर रिच ग्रीन एंड येलो, and it has 8 lotuses which were representing 8 province of British India, and a crescent moon representing Hindus and Muslims. And by 1921 Gandhi ji has designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green and white, and had a spinning wheel in the center representing Gandhian ideal of self-help. Carrying the flag, holding aloft during marches became a symbol of defiance. Okay, defiance, boldness, or we can say refusal, डिफेंडिंग समथिंग, इस चीज़ का वो सिंबल रहा जब भी ये मूवमेंट में अपने साथ में उसको रखते थे. whenever he used to march from one place to another. If you will see the Dandi march videos on net, you will see he was having one flag with him. After that, another means of creating a feeling of nationalism was through interpretation of history. This is very important. At bigger level, we have seen three aspects. First was based on the image of Bharat Mata, how it helped in creating nationalist feeling. Second was the folklores, fiction and stories, folk tales, how they created the feeling of nationalism. And third one is the reinterpretation of history also created feeling of nationalism among individuals. Like by the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in nation and Indian history had to be thought about differently. लोगों को जब फोक टेल्स वगैरह सुने तो लोगों को अपने हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा पता चला, एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर देयर हिस्ट्री. उनको अपने हिस्ट्री पर एक सेंस ऑफ प्राइड फील हुआ और उनका एक अलग ही नज़रिया बन गया रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री. एंड द ब्रिटिश सॉ इंडियंस बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव यू नो, ओल्ड फैशन. ओके, हेयर तो ब्रिटिशर्स को हमेशा लगता था कि इंडियन बहुत बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. In response, Indian began looking into the past to discover India's great achievement. लोग इस चीज़ के अगेंस्ट जाकर वो लोग इंटरेस्ट डेवलप करने लगे इंडियन हिस्ट्री में और अपने पास्ट को डिस्कवर करने लगे कि पास्ट में इंडिया के क्या क्या बड़े अचीवमेंट्स रह चुके हैं. क्योंकि इंडियंस को हमेशा ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज करते थे. ओके, दे वर वेरी इंसल्टिंग टू इंडियन पीपल. सो इन्होंने क्या किया, अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया. एंड दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस, मैथ्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी हैड फ्लरिश्ड इन इंडिया. उन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया. किनके बारे में? जो इंडिया का आर्ट था, कल्चर था, आर्किटेक्चर था, इवन साइंस, मैथ, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, ट्रेड, इन सब सब्जेक्ट्स पर उन्होंने देखा कि बहुत कुछ सक्सेस अचीव कर चुके हैं हम इन टॉपिक्स पर. एंड दिस ग्लोरियस टाइम वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई. यहाँ हम इन टॉपिक्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर डिक्लाइन होने लगे. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. उनको लोगों को बहुत मोटिवेट किया अपने पास्ट को, अपने हिस्ट्री को डिस्कवर करने के बाद, जानने के बाद कि हमने इतना कुछ अचीव किया था, तो इट इज़ द राइट टाइम टू अगेन ब्रिंग द सेम सिचुएशन. फिर से ये सारे सब्जेक्ट्स पर हमें काम करना है. ठीक है, अपना रिलीजन बेस्ड हमें ग्रोथ करनी है, हमें आर्ट एंड कल्चर में ग्रोथ करना है, हमें साइंस मैथ में ग्रोथ करना है. और वो कब कर सकते हैं, जब हम इस मिजरेबल सिचुएशन जो कि प्रेजेंट में फील कर रहे हैं इससे बाहर आएंगे. और बाहर कैसे आएंगे? व्हेन वी विल कलेक्टिवली स्ट्रगल विद ब्रिटिशर्स. एंड दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लोगों को एक साथ लाना. When past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconology, then people of other communities felt left out. क्योंकि
इंडिया शुरू से ही एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। जब एक रिलीजियस सिंबल्स को लोग फेवर करने लगे, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, तो उससे क्या होने लगा, दूसरे कम्युनिटीज़ जो थे वो अपने आप को एक तरह से आइसोलेट करते चले गए, लेफ्ट आउट दे स्टार्टेड फीलिंग। So many problems were also regarding this. So in conclusion, if we are talking about, we will see that the growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups. So this is the very important, we can say, collective struggle. क्योंकि जब लोगों को गुस्सा आया, लोग कलेक्टिवली क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और लोग जब गुस्सा होने लगे तो वो एक साथ आकर क्या करने लगे, कॉमन स्ट्रगल करने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कोशिश की लोगों की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का अपने लेवल पर, या जिस लेवल तक वो जा सकते थे, ही ट्राइड टू सॉल्व दोज इश्यूज एंड सच मूवमेंट्स। And by such a movement, the nationalists tried to form the national unity. Diverse groups and classes participated in movements with varied aspirations and expectations. Like हमने पढ़ा था, स्वराज का मतलब अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग था। And their problems were wide ranging. Freedom from colonial rule also meant different things to different people. Like plantation workers के लिए अलग था। Okay. सबकी दिक्कतें बहुत अलग अलग थी, सबका जो फ्रीडम का नज़रिया था दैट वाज डिफरेंट। एंड कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिसॉल्व डिफरेंट इश्यूज एंड इंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अदर। और कांग्रेस ने बहुत ऐसा किया भी, टाइम टाइम पर एफर्ट्स किए टू रिसॉल्व सच डिफरेंसेस which were forming from one community to another, and they have also ensured that demands of one group cannot alienate or isolate another group. And this is precisely why the unity within the movement often broke up. अब यही एक रीज़न था कि कई बार क्या हो जाता है, यूनिटी जो थी हमारे कंट्री की वो ब्रोकअप हो जाती थी, because when we used to start caring about that particular group, the another group used to angry or isolate itself. Such kind of problems were there. And high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity, and many times we have faced disunity in the country and inner conflict between the groups. So in other words, we can say what was emerging was a nation with many voices wanting different freedom from colonial rule. हमारे कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप्स को अलग अलग तरह का फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिशर्स के साथ. दिस इज द summary. So revise this topic well, properly, and as this lesson is finished and whenever your weekly test will held, okay, this lesson will be coming, so prepare this lesson line to line. Many 1 mark questions you will get. I have also given hint to you, okay, but it is important to read line to line regarding 1 marks questions. Okay, thank you.